सट्टा तुक्का जुलाई 2023। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957-58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानवेकर। सिंधु सभ्यता की निवासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। ऋग्वेद किस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं? तो अथर्ववेद को। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक। किताब ए नौरस की रचना किसने की? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक और शर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था? तो फिरोज शाह तुगलक। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? तो रामानंद। अकबर के दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो वो अबुल फजल थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल कहाँ चले गए थे? तो नेपाल। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। किसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? नवाब सलीमुल्लाह। दादा भाई नौरोजी ने 1860 में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की? तो लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। किस अधिनियम के तहत भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया। कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में है? तो आगा खां पैलेस पूना में है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नमक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो अब्बास तैयब जी। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो भगत सिंह ने किए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय स्वतंत्रता के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो पेप्सू पंजाब में लगाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 169 में। पर्यावरण एवं जैव विविधता किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक मानी जाती है? तो वह 80 डेसिबल। कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है रोएंटजन। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ है? तो रांची झारखंड में। कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बिसनोसिस रोग। भारत में कब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया है? तो 2 अक्टूबर 2008 को। जल संरक्षण के संदर्भ में किन प्रयासों के लिए किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया? ईओ विल्सन ने किया। भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ है। भारत में कब रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो 1 फरवरी 1982 को। अब जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से देखते हैं। बादल फटने का अर्थ होता है औसतन रूप से भारी बरसात। एल नीनो क्या है? यह एक उष्ण समुद्री धारा है, मतलब गर्म जल धारा है, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। टाइफून चक्रवात कहाँ आते हैं? तो चीन और जापान के समुद्रों में आते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनी होती है? तो नाइट्रोजन से।
ई वेस्ट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम उत्पादन है? तो वह महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने किया था? तो मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय और आनंद पटवर्धन ने। किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश माना जाता है? तो भूटान को। ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं? विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट होते हैं। नवीनतम बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई 3167। अब देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। रियो ग्रांडी नदी सीमा किन दो देश के बीच बनती है? तो मैक्सिको और यूएसए के बीच। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो तंजानिया में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? तो कैलिफोर्निया राज्य में। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। मसालों का बागान कहते हैं केरल को। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती है? तो वो वृक्षनुमा अफवाह तंत्र बनाती है। तातीपाका तेल शोधनशाला स्थित है आंध्र प्रदेश में। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो वह उत्तराखंड में। भारतीय अर्थशास्त्र से देखते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो धान की है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई है? तो MSN स्वामीनाथन द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 1947 में की गई थी। भारत में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादक राज्य है कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है भारत। किस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है? तो द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अहमदाबाद गुजरात को। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला गोल्ड ATM तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का अनावरण कहाँ किया गया? तो वह हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। सामान्य विज्ञान और तकनीकी। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो मस्टर्ड को। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर को। हाइग्रोमीटर का। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होता है? तो पॉलीकार्बोनेट। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। हीरा एक शुद्ध कार्बन है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण सुस्त हो जाती है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। बाल विकास। पाठ्यवस्तु से एकाग्रता किस पर आधारित है? तो पाठ्यवस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। डीवी की शिक्षण विधि क्या है? डीवी की शिक्षण विधि के अनुसार बालक क्रिया स्वानुभाव खोज तथा प्रयोग द्वारा सीखें। मॉन्टेसरी ने बालधर किसे कहा है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय एक प्रकार से घर के समान है, इसलिए उन्होंने इसे बालघर कहा है। स्कूल में पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में हुई। मुगल काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो मुगल काल में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मानव शरीर किसका योग होता है? तो मानव शरीर कोशिकाओं का योग होता है। रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है? तो रुचि का सबसे अधिक संबंध ध्यान से है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। जीन्स किससे बनते हैं? तो जीन्स गुणसूत्रों से बनते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया था। कृषि। भारत में इकोबायोलॉजी जोन्स की संख्या टोटल 20 है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। एगमार का अर्थ होता है गुणवत्ता व गारंटी की मोहर। नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? ये सब खरीफ फसलें हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किस वर्ष से मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है? 2009 से। सुनहरी क्रांति किस फसल के लिए उत्पादन से संबंधित है? तो बागवानी फलोत्पादन से। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? तो वह है भारत में। एपीकल्चर किस फसल से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से। खेलकूद से 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा 2023 में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में सर्वाधिक पदक किसने हासिल किया? तो महाराष्ट्र ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश हैं वो अर्जेंटीना। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता देश रहे हैं भारत। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन रहा है? तो जर्मनी का ये तीसरा खिताब है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य रखा गया है गेम्स वाइड ओपन। कंप्यूटर नॉलेज सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। स्क्रीन पर टाइप किए गया शब्द है टेक्स्ट। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का वह डिवाइस जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़कर उसे कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है वह डिस्क ड्राइव। एक ही डाटा को कई जगह सेव करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। यूट्यूब को किस वर्ष पेपल के 3 कर्मचारियों चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर तैयार किया था? तो 2005 में यूट्यूब को तैयार किया गया है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम था सी ब्रेन वायरस। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 ईस्वी में किस कंपनी ने किया था? तो IBM ने किया था। विविध कागज़ की खोज चीन में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहते हैं? तो जूट को ब्राउन पेपर कहते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लियोनेव। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिगा। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1998 में। केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली।